प्रदान करने का जो कार्यक्रम है वो होगा। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे बीच हमारे एक शिक्षक जो नवोदित साहित्यकार के रूप में काम कर रहे हैं और कई रचनाएं उन्होंने की है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया है लेकिन शिक्षकों तक पहुंचता रहता है। और बहुत अच्छे टीचर के साथ साथ आप बहुत अच्छी कलमकार हैं और आप बहुत अच्छा सक्रिय लेखन में हैं अभी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आएँ। श्री अरविंद भारती जी हैं, आप भरौगामा से हैं और आपसे आग्रह होगा आएँ और बहुत कम समय में अपने विचार रखें। अरविंद जी, आपका हम स्वागत करते हैं। अरविंद कुमार जी। हेलो हेलो। मैं भरगामा प्रखंड के अपने तमाम शिक्षक साथियों के साथ साथ शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारीगण एवं इस परिसर में मौजूद आप तमाम लोगों के तरफ से जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का आयोजन किया गया है। रेणु जी के बारे में काफ़ी कुछ कही गई है, मेरे लिए कुछ खास बचा नहीं है जो मैं कहूँगा। मुझे उनके द्वारा लिखित कुछ कहानियों की कुछ बातें जो है बस उसी को केंद्र में रखकर अपनी बात रखूंगा। जैसे संवादिया में उनको समाचार लेकर के संदेश लेकर के जाना है, यानी बड़ी बहुरिया उसके गांव की जो एक बड़ी बहुरिया है उसका समाचार उसके नैहर तक पहुंचाना है कि आपकी बेटी बड़ी तकलीफ में है। और जब वो समाचार लेकर के जाते हैं, समाचार जिसको दिया गया है पहुंचाने के लिए, वो व्यक्ति समाचार तो देता है लेकिन वो समाचार खुद तक ही रख लेता है, समाचार देने का काम नहीं करता। वो खुद को ही समाचार दे के लौट जाता है। उन्हें लगता है कि अगर मैंने समाचार ये बताया कि आपकी बेटी बड़ी तकलीफ में है तो मेरे गांव की बदनामी होगी, और उसने समाचार देने से इनकार किया, नहीं बताया कि आपकी बेटी किस तकलीफ में है, और वो किसी तरह से बहाना बनाकर वहां से निकल गया। ये कहानी में मुझे जो समझ आ रही है वह गांव के प्रति स्नेह, अपने गांव के मिट्टी के प्रति स्नेह और गांव की मिट्टी की बदनामी कहीं दूसरे जगह न हो, इनका ख्याल वो उस कहानी में रखते हैं। आज पर्यावरण के लिए ढेरों कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन मान्यवर रेणु साहब ने बट बाबा कहानी के जरिए पर्यावरण को पहले ही संरक्षित रखने का काम किया था। और बट बाबा में वो कहते हैं कि बट बाबा के पास जो कुछ भी मुराद लेकर लोग जाते हैं उनका बच्चा का तबीयत ठीक हो जाता है। ये बट बाबा किसी डॉक्टर और ईश्वर से, भगवान से कम नहीं है हमारे लिए, और बच्चे ठीक भी होते हैं। जब उस बट बाबा को काट दिया जाता है तो रेणु जी को बड़ी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि पर्यावरण के बारे में उनकी सोच बहुत पहले ही काफी महत्वपूर्ण थी। बट बाबा एक कहानी नहीं है, पर्यावरण को संजो कर रखने के बारे में भी वो बहुत बात कहते हैं। ठेस में स्वाभिमान की चर्चा की गई है। इंसान के अंदर अगर स्वाभिमान नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है, चाहे वो कितने बड़े पद पर क्यों नहीं बैठा हुआ हो। ठेस में स्वाभिमान को दिखाया गया है, जहां पर एक कारीगर को ठेस लगती है और स्वाभिमान को बचाने के लिए वह निकल पड़ता है वहां से, लेकिन फिर रिश्ते के बंधन में बंध जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जिस लड़की की विदाई हो रही है यह लड़की मेरे गांव की है, और मेरे गांव में अगर इसको सही तरीके से विदाई नहीं मिलेगी तो यह अपने ससुराल में जाकर के मेरे गांव की बदनामी हो सकती है। इसलिए उन्होंने मानव के लिए जो कुछ भी चित्रकारी किया, उन्होंने चित्रकारी करके उन्हें देने का काम किया, लेकिन जहां उसके स्वाभिमान को ठेस लगा उस जगह को ठोकर मार कर निकल गया। इसलिए स्वाभिमान को यहाँ पर रेणु जी ने अपने कहानी के जरिए दर्शाने का काम किया है। चौराहा में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने का काम किया गया है रेणु जी के द्वारा। आज लोकतंत्र की क्या स्थिति है किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन चौराहा में अपने देश के लिए, अपने वतन, अपने समाज, राज्य के लिए उन्होंने सरकारी व्यवस्था के खिलाफ, उस वक्त की सरकारी अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, जहां उसके हाथ पर बहुत बेंत लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को पीछे नहीं किया और लोकतंत्र और आजादी के लिए बचपन से ही संघर्षरत थे। ये हमें चौराहा कहानी के जरिए देखने सुनने को मिलता है।
मैला आंचल में उन्होंने यहाँ के आवाम की स्थिति को दर्शाने का काम किया। मलेरिया एवं अन्य महामारी के जरिए लोगों की क्या स्थिति होती है उनको बहुत पहले उन्होंने दिखाने का काम किया। हाल फिलहाल में कोरोना भी उसी महामारी का एक हिस्सा है जिस बारे में उन्होंने बहुत पहले ही आगाह कर दिया था। प्रति परिकथा में वे कहते हैं, मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, धरती नहीं धरती की लाश, इस पर कफन की तरह फैली है बालूचरों की पंक्तियां। मतलब वो जमीन को देखकर, वो बालू वाली जमीन को, बंजर जमीन को देख करके उनके प्रति उनके दिल में बहुत दर्द होता है कि काश ये जमीन उपजाऊ होती तो हमारे अररिया और इस सीमांचल के लोगों के लिए बेहतरीन साबित होता। उन्होंने उस जमीन को, उस बंजर जमीन को रोता हुआ जमीन करार देने का, और इस तरह से प्रति कथा हो, मैलांचल हो, चौराहा हो, मैं उन्हें जो कुछ भी जहां तक पढ़ा हूं हर एक कहानी में उड़ी उड़ी बैठे बजवा तो कनिया, उड़ी उड़ी बैठे बजवा तो कनिया, उड़ी उड़ी बैठे बजवा तो कनिया। कपड़ा के सब रस ले लियो रे बिजड़े वाले मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लियो रे बिजड़े वाले मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लियो रे बिजड़े। चूंकि होली नजदीक है, ये कार्यक्रम आखिरी समापन की तरफ है। अरे होरी खेले रघुबीरा या पथ में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा पथ में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा पथ में, होरी खेले रघुबीरा। भाई महलन में भीड़ा अपथ में, और खेले रघुबीरा, और खेले रघुबीरा अपथ में, और खेले रघुबीरा। गांव की होरी। परदेसिया के चिट्ठिया लिखिए गोरिया, परदेसिया, परदेसिया के चिट्ठिया लिखिए गोरिया, परदेसिया, परदेसिया, परदेसिया हो, परदेसिया।